तो हरिद्वार में एंटर होने वाले हैं। गाने की आवाज़ कम कर दूं भाई साहब, कॉपीराइट। तो हम हरिद्वार में अब एंटर होने वाले हैं। इस वक्त टॉल पे खड़े हैं। हरिद्वार में घुसने के लिए जो टॉल है, यहाँ पहुँच चुके हैं। बस इस टॉल को पार करने के बाद फिर हरिद्वार थोड़ी ही दूर रह जाएगा। अरे भाई साहब, पता नहीं अचानक से मेरी बीवी को लग रहा है थोड़ा सा अनईजी फील हो रहा है। हल्की ठंड लग रही है। मैंने भी एसी चला रखा था, पता नहीं आज यहाँ गर्मी सी क्यों है। स्वेटर पहन के आए हो? अरे हाँ, स्वेटर नहीं है, मैंने अपर पहना हुआ है ना। बुग्गी को देखो, बुग्गी क्या कर रही है। बुग्गी कह रही गाड़ी क्यों रोक दी, मैं तो सो रहा था चुपचाप। बुग्गू भाई साहब क्या बात है। इस हैशटैग, वो क्या हैशटैग बोल रहा हूँ, सॉरी, फास्टैग वाले में भी बड़ा पार्किंग, वो सॉरी, चलने में बड़ी दिक्कत होती है कि घंटा ले रहे हैं साले। अब भाई साहब इसका फायदा क्या हुआ? इतने में तो आदमी कैश निकाल के दे दे। फास्टैग क्या हो गया? क्या फास्ट है इसमें? कुछ फास्ट करो, फास्ट। चलो, वेलकम टू टोल प्लाजा। क्यों आगे करूं? फास्ट टैग इज वैलिड। चलो भाई साहब, तो हम हरिद्वार में एंटर हो चुके हैं, हरि के द्वार में। ये हमारे भारत की सबसे पवित्र, हमारे भारत की सबसे पवित्र शहर है और हम यहाँ पर आ चुके हैं। और इसी से आगे 35 किलोमीटर आगे बढ़ता है ऋषिकेश, और उस बीच में पड़ेगा चंडी देवी का मंदिर। एक मनसा देवी का मंदिर भी है जिसमें मैं पहले कई बार जा चुका हूँ। चंडी देवी के मंदिर में मैं पहली बार जा रहा हूँ। और अब हम पहुँच जाएंगे थोड़ी सी देर में चंडी देवी के मंदिर के पास, जहाँ से हमें चढ़ाई शुरू करनी है। और मुझे लगता है कि 2 या 3 किलोमीटर की चढ़ाई है और हाइट पर है मंदिर। जब तक आप देखिए थोड़े से नज़ारे जो मैं दिखा सकता हूँ गाड़ी चलाते वक्त। तो बस अब हम मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर हैं चंडी देवी मंदिर से, की चढ़ाई से। चंडी देवी मंदिर तो और भी पैदल चढ़ के जाना है, लेकिन उसकी चढ़ाई से हम 1 किलोमीटर दूर है। सामने हमने हरिद्वार इस तरफ रह गया। हरिद्वार से फिर हमने ये गंगा को क्रॉस किया उसके पुल के द्वारा, और अब हम राजा जी नेशनल पार्क में पहुंच जाएंगे। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इसमें अब हम जा रहे हैं। तो भाई साहब पहुंच गए हैं चंडी देवी मंदिर की चढ़ाई से पहले की जगह पे। मेरी पॉकेट में क्यों फ़ोन डाल दिया तुमने? अरे वैसे ही भतेरी मेरी तो वैसी की तैसी। चलो, अरे यार मैं ये उतार दूं भाई, इसमें तो मेरे को चढ़ाई करने में गर्मी लगेगी बहुत। एक सेकंड, मेरा कैमरा पकड़ना, मेरी तरफ ही दिखाती रहो। ये खुद अपनी शक्ल क्यों दिखा रही हो भाई साहब? गर्मी है भाई यहाँ तो। मुझे लगता है सुबह शाम ही ठंड होती है। बस बुग्गा कर देगा मेरे कपड़ों का। पीछे डिक्की में डालो यार। डिक्की में डाल दो। बुआ क्या, ये क्या खुल गया? बुग्गे की दिखाओ। बुग्गू दिखाओ। यार है, थोड़ी सी देर में सो जाओ आप। सो जाओ जब तक। अभी सो जाओ, आ रहे हैं। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? अंदर से कहेंगी मुझे ऐसे मत छोड़ के जाओ। ये देख, चलो भाई, अब जरा चढ़ाई कर लें, माता की पूजा कराएं
देखते हैं कितनी दूर है भाई, मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। नहीं चप्पलों में से चप्पल ठीक है ना, कंफर्टेबल है ना, बस फिर ठीक है। चलो अब चल के प्रसाद लेंगे, फिर प्रसाद के बाद फिर चढ़ेंगे। आ जाओ, देख के रोड क्रॉस कर लो। यहीं से ले लेते हैं ना प्रसाद, नीचे से ही। ऊपर पूछता हूँ, ऊपर प्रसाद ले लेते हैं। देखो नहीं भाई, ऊपर भी प्रसाद मिलता है क्या? ऊपर भी मिलता है? यहाँ भी मिल जाएगा, ऊपर भी मिल जाएगा। कितने कितने किलोमीटर की चढ़ाई है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर की है, तो फिर यहीं से लेके चल पड़ते हैं और क्या है ना। कितने पैसे? ये 51 का है भैया, इसमें पानी वाला नारियल, चुन्नी, श्रृंगार, प्रसाद सब है। ठीक है, एक ही सही रहेगा ना? एक ही चढ़ेगा हमारा जोड़। ठीक है। हाँ तो प्रसाद ले लिया भाई, चलो अब चढ़ना शुरू कर देते हैं। कितने 100 के 4 दर्जन तक केले। जय माता दी। हमारा प्रसाद तो नहीं छीन लेंगे हमसे, छीन लेते हैं भाई प्रसाद तो ये है मेन द्वार मंदिर का। हरिद्वार से बिल्कुल एक पुल, बहुत मेरे ख्याल से 3 किलोमीटर का पुल पार करके यहाँ की चढ़ाई शुरू होती है। जय माता दी। चलो चढ़ना स्टार्ट करते हैं। 3 किलोमीटर। ये बैठे कहाँ है बंदर? ओह, सारे केले एक बार में झपट लेगा। देखो दे देंगे, आने के बाद दे देंगे। तो लंगूर है, क्या दे दो यार। हाँ खुले हैं मेरे पास, एक सेकंड। इसमें तो बड़े मज़े आ रहे हैं खाली खाली के। ये भाई साहब राजा जी, ये राजा जी नेशनल पार्क है या एक्चुअली पूरा का पूरा ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसमें बाघ हैं, तेंदुए हैं, हिरन, हाथी सब है। जैसे मनसा देवी की तरफ अगर आप लोग जाएंगे तो वहाँ तो आपको बिल्कुल भीड़ मिलेगी, भयंकर मार्केट। लेकिन इस तरफ जो चंडी देवी माता के मंदिर का जो मार्ग है उसमें बिल्कुल भीड़ नहीं है। ये समझ लो बिल्कुल आइसोलेटेड सा, अकेला सा। अरे माय गॉड, ये तो लाइन से बैठे हुए हैं, मुझे लग रहा है एक के बाद एक। जब तक खुले पैसे जब तक दूंगा। अरे इसमें बाइक वाइक भी आ सकती है मेरे ख्याल। जब तक हैं छुट्टे तभी तक दिए जाएंगे। यार ये जंगल ही है पूरा। नीचे मेरे ख्याल। ओह, लगता है मेरी पत्नी तो थकने लग गई। थक रही हो ना तुम? यार बड़ा शांति वाला रास्ता है, मज़ा आ रहा है मुझे तो। ऊपर लगता है कोई घर वर भी है शायद, गांव भी है शायद। तो बिल्कुल सन्नाटा है और जंगल। भाई तेंदुआ कूद जाए यहाँ से तो सही है यार। अब देखते हैं 3 किलोमीटर की चढ़ाई है कितनी देर में कंप्लीट होगी। यार मैं तो टाइम ही नहीं देखा, टाइम कितने बजे हम चले उस हिसाब से देख लेते हैं। इसमें होगा कैमरे में नहीं दिख रहा कुछ भी अभी। एक सेकंड, 11:11 हुई है मेरे ख्याल। हम 300 मीटर आए होंगे अभी तक और देखते हैं 300 मीटर ही आए अभी तो। अरे यार सही है, वेट कम हो जाएगा तुम्हारा थोड़ा सा और मेरा भी। बढ़िया। और क्या मैं कह रहा हूँ, रोज़ उतर जाओ रोज़ चढ़ जाओ, दिक्कत ही ख़त्म। से बोलो जय माता दी देवी। प्राचीन सिद्धपीठ श्री गणेश मंदिर। पर मैं ना डालूं। गोबर में पैर जाते जाते बच गया, पर कोई बात नहीं भाई। बड़ा मज़ा आ रहा है मेरे को तो चढ़ाई करने में, सच में। एकांत में कितनी शांति है यार, कितना सही है। यहाँ आके बैठ जाएंगे।
यहाँ के बैठ जाओ बुग्गू भी आ सकती है यहाँ तो। पुच्चू ये शेर चीता ना ठा ले जाए हमारे बुग्गू को। और तुम्हें नहीं लेके जाएगा चर्बी वाले गोश्त को। मुझे क्यों लेके जाएगा, मैं तो अब कुछ कर पाऊंगा ना, कुछ चिल्ला पाऊंगा, कुछ क्या पत्थर कर वत्थर मार पाओगे? पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। कर पाऊंगा नहीं वैसे गाँव के। पुच्चू करते रह जाओगे पुच्चू पुच्चू। यहाँ क्या बिक रहा है? चूड़ियाँ माँ का चूड़ियाँ। श्रृंगार। माँ का श्रृंगार। कौन सा फल है? रामफल। नाइस, बहुत बढ़िया। लास्ट 5 का सिक्का लो। जय माँ चंडी देवी। अब वो यूँ कहेंगे हम इंडिया भाई लाइन से हैं। अब नहीं बचे मेरे पास छुट्टे पैसे। चलो कुछ बातें कर ली जाएं चलते चलते, जब तक कि पहुंचते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग शायद सोचते होंगे कि यार ये लोग बाग ऋषिकेश पहाड़ों की तरफ सभी का मतलब एकदम इतने दिन ओ तेरी की भाई साहब खड़ी चढ़ाई। अभी बताता हूँ। मुझे लग रहा है तुम्हें धक्का लेके पैर चप्पल से चल रही है मेरी। खींच खींच के ले चलना पड़ेगा। चलो 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 चलो। तो मैं कह रहा था कि लोग बाग इतना अट्रैक्ट क्यों होते हैं पहाड़ों की तरफ। एक्चुअल में क्या है कि पहाड़ों में लोग कम रहते हैं, शांति होती है, ज़्यादा शोरगुल नहीं होता, एक नेचर की अपनी एक शोरगुल होती है जिसको सुन के बहुत ही अच्छा लगता है। तो इतनी ज़िंदगी की जो भाग दौड़ है जिसमें हम हर वक्त लगे होते हैं, उससे कहीं 2 मिनट की शांति पाने के चक्कर में इंसान पहाड़ों की तरफ आता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक गहरी चीज़ है, उससे भी ज़्यादा गहरी बात ये है कि हमें कुछ भी कर लें, खोज हमारी शांति की है। हाँ, अगर हम कितना भी पैसा कमा लें या कितना भी वक्त शहरों में रह लें, इन दी एंड हम ऊब जाते हैं। और मुझे लगता है कुछ लोग यहाँ के भी ऊब जाएंगे। हर अपना अपना मेंटल स्टेट होता है लोगों का कि उन्हें आप कहीं भी कुछ दिन छोड़ दो, उन्हें वो चीज़ बोर लगने लग जाती है। जैसे शहर में तो फिर भी लोग ज़्यादा दिन रह लेते हैं, पहाड़ों में अगर आप 8-10 दिन भी रह लिए, मुझे लगता है आप लोग बोर हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे नहीं होते। बीवी देखो तो रेस्ट करने लग गई, सांस चढ़ गया कि धीरे धीरे चलते रहो तो सही में सांस चढ़ रहा है भाई। तो हमारी आखिरी खोज ज़िंदगी की ना, ज़िंदगी में कितना भी देखो, हमें पता है कि हमारी मृत्यु निश्चित है, हमें पता है। लेकिन फिर भी हम एक जद्दोजहद में लगे रहते हैं पूरे जीवन भर कि हमें क्या चाहिए, क्या पाना है, हमारी सारी डिज़ायर्स जो कि हमें मालूम है कि टेम्परेरी हैं। हम किस लिए खड़ा कर रहे हैं? एक दिन मरने के लिए, कि हम एक दिन इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन फिर भी हम उस जर्नी को में एक टाइम पास कर रहे होते हैं, अपना अपना किरदार, अपना अपना कैरेक्टर निभा रहे होते हैं, एक एक्टिंग कर रहे होते हैं एक नाटक में, और वो भी बहुत रियलिस्टिक सब कुछ। लेकिन हमारी जो एक्चुअल हमारे जो दिमाग को चाहिए, उसकी तरफ हम कभी कभी हमारे दिमाग में कुछ ख्याल आते हैं और उन्हें हम छोड़ देते हैं, क्योंकि माया अपनी तरफ आपको खींचती इस तरह से। राजी धीरे धीरे चढ़ना, क्योंकि जितना कम सांस चढ़ेगा उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बहुत धीरे धीरे पैर रखो, सांस भी नहीं चढ़ेगा। तो हम लोग जैसे घूम फिर के क्या होता है, हम ज़्यादातर पहाड़ों की तरफ जाते हैं। जब भी हमें टाइम लगता है हम ऋषिकेश का प्लान बना लेते हैं। यहाँ की वाइब्स ही ऐसी हैं, क्योंकि हमें कुछ क्वेश्चन आते हैं हमारे दिमाग में, मेरे दिमाग में खासकर, कि मैं क्यों हूँ, जो भी कुछ चल रहा है ये किस वजह से, वाई। तो मेन क्वेश्चन यही होता है। तो इसीलिए मुझे बार बार अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं पहाड़, कुछ ऐसे लोग जो यहाँ पे बहुत सालों से बसे हुए हैं। ऋषिकेश ही नहीं, ऋषिकेश से ऊपर भी बहुत हाइट्स पे। ये लोगों ने ट्रैक छोटा बनाया हुआ है। हाँ, ये छोटा सा ट्रैक है जो कि इतना संकरा है, कैसे जा पाओगी छोटे से में। आ जाओ इधर, चलते रहो। तो
तो हमें पूरी ज़िंदगी पता नहीं उन सवालों के जवाब मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, कि हम क्यों हैं, किस वजह से हैं। तो हम अपनी ज़िंदगी जीते चले जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ हमें जैसे सिखाया गया, जैसे हमारे माँ बाप ने हमें बता दिया, या जैसे भी ये दुनिया चल रही है उस हिसाब से कि भैया इस उम्र में शादी हो जानी चाहिए, इस उम्र में जॉब लग जानी चाहिए, जो भी हमारी प्रोग्रामिंग है उस हिसाब से तो हम चलते ही रहते हैं। लेकिन कभी कभी ये प्रोग्रामिंग टूटती है और हमें एक संपूर्ण सेटिस्फैक्शन की इच्छा होती है, जो हमें किसी भी चीज़ को पा लेने से नहीं मिलता। एक्चुअल में सिंपल सी बात है कि हम कुछ चाहते हैं और जब हमें वो मिल जाता है तो उसकी खुशी 40 मिनट से ज़्यादा की नहीं होती। जैसे सपोजिटली हमारे घर में बहुत बड़ा LED टीवी आ गया, हम शुरू में जैसे वो आता है उस दिन हम उसमें बैठ के उसके रिमोट को लेकर बहुत कुछ करते रहते हैं। लेकिन 30-40 मिनट के बाद और 40 मिनट के बाद आपको ऐसा लगने लगता है कि ये है भी या नहीं, मतलब आपके लिए उसके कोई मायने नहीं रह जाते। हम दूसरी चीज़ों में घुसते हैं फिर कि यार अब हमें कुछ नया चाहिए। तो ये जीवन भर लगा रहता है ऐसे। लेकिन आखिर में खोज प्यार की है कि हमें संपूर्ण शांति, संपूर्ण मतलब एक परम, जिसे कहते हैं कि ऐसा लव जो कभी ख़त्म ना हो किसी चीज़ के प्रति, ऐसा तो वो हमें मिल पाएगा या नहीं। और बाकी तो भाई दुनिया से बड़ी, इस दुनिया से बड़ा रहस्य कुछ है ही नहीं। जय माँ चंडी देवी। पहुँच गए मंदिर भाइयों, मंदिर पहुँच गए हैं और थक गए, पसीने हो गए, सारी ठंड निकल गई। ये छोटी सी मार्केट है मंदिर से पहले, मंदिर की तरफ जाते हुए। चलो मंदिर किस तरफ है? मंदिर ही है सामने, मंदिर जाते हुए। जय माँ चंडी जी। इधर से कर देता हूँ, ये खींचो, इसे इधर घुसा दो, पकड़ो। चलो, 2 जनों से तो ये क्यों बांधी जाती है? मन्नत होती है ना। ये मन्नत है जो लोगों ने अपनी मन्नतें बांधी हुई हैं। भाई साहब इतनी मन्नतें, इतनी वो तेरी की मन्नत बंधी हुई हैं चारों तरफ। हे भगवान सबकी मन्नतें पूरी कर देना माँ। माँ के घर जय माता दी, जय माँ चंडी देवी। तो चंडी माँ के दर्शन बहुत अच्छे हो गए, बहुत ही शांति में। अंदर कैमरा ले जाना माता के सामने अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने दूर से ही दर्शन करा दिया आप लोगों को। जहाँ तक मैं कैमरा ले जा सका मैं वहाँ तक ले गया, उससे आगे कैमरा अलाउ नहीं था। तो भैया माँ चंडी देवी के दर्शन तो हमें हो गए, बहुत बढ़िया क्या दर्शन हो गए हैं। बहुत कम भीड़ थी, बहुत शांति में दर्शन हो गए। चलो अब उतरते हैं। चढ़ने में तो बहुत मेहनत, बहुत दम लगे, उतरने में लगता है आसानी से उतर जाएंगे। चंडी देवी की यात्रा यहीं समाप्त करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए।